गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। किस प्रकार से जीन अपने आप को अपने एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं वो यहां पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपली समझिएगा। जैकब एंड मोनॉड 1961, स्पेशली जैकब और मोनॉड जो है फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ओके। जैकब मोनॉड 1961, इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया था, ठीक है ना, जो रिलेटेड था जीन रेगुलेशन से, जिसको स्पेशली लैक ओपेरॉन मॉडल के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, स्पेशली ये जो लैक ओपेरॉन मॉडल है ये क्या एक्सप्लेन करता है? बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन, किस प्रकार से बैक्टीरिया का जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा एंड कंट्रोल, और किस प्रकार से उसको रेगुलेट या कंट्रोल किया जाएगा। सिंपली कोई भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू जो है प्रोटीन के सिंथेसिस करता है। तो स्पेशली ये किस प्रकार से ये काम को करेगा, तो ओपेरॉन मॉडल स्पेशली बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन और कंट्रोल को इंडिकेट करता है, बताता है। नॉर्मली इकोलाई में लगभग 2500 जीन्स होते हैं। अब उन जीन्स के जो प्रोडक्ट हैं स्पेशली आप देख सकते हो 800 टाइप के डिफरेंट एंजाइम्स बनते हैं। अब जरा देखिएगा, ये जो 800 टाइप के डिफरेंट एंजाइम्स हैं, ओके, इन एंजाइम्स में कुछ एंजाइम्स जो है वो कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं, जबकि कुछ एंजाइम्स जो हैं अंडर फ्यू कंट्रोल, कुछ अंडर कंट्रोल में काम करते हैं। यानी कहने का मीन्स है कि ये जो 800 प्रकार के एंजाइम्स बन रहे हैं, इनमें से कुछ एंजाइम लगातार बनते रहते हैं, क्योंकि वो जीन हर वक्त स्विच ऑन रहते हैं, और कुछ एंजाइम्स जो हैं वो टाइम टू टाइम जो जीन को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करके बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अब जरा समझिएगा, स्पेशली हमारे बॉडी के अंदर जो जीन्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स एंड सेकेंड को बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स की बात अगर हम करें तो बेटा स्पेशली इसको हम हाउस कीपिंग जीन्स के भी नाम से जानते हैं, हाउस कीपिंग जीन्स। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स जो हैं इनको आप स्पेशलाइज्ड जीन या लग्जरी जीन्स के भी नाम से जान सकते हो। बड़ा सिंपल सा एक शानदार एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। आपके कमरे में लगा हुआ जो पंखा है वो हर वक्त चलता है, ठीक है ना, चाहे गर्मी हो चाहे हल्का ठंडा हो, वो आप कंपनसेट करके उसको चलाते रहते हो। लेकिन आपके कमरे में लगा हुआ जो एसी होगा उसकी ज़रूरत आपको हर वक्त नहीं लगेगी। जब बहुत गर्मी होगा तो ही आप एसी को चलाओगे, अदरवाइज बंद कर दोगे। ठीक इसी प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स होते हैं, ठीक है ना, ये हर वक्त ऑन रहते हैं। ठीक है, जबकि नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स या जो लग्जरी जीन्स है, लग्जरी का नाम आप समझ सकते हो, यानी स्पेशली ये हर वक्त ऑन नहीं रहते हैं, इनको टाइम टू टाइम ऑन और ऑफ किया जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स हैं एक्सप्रेस इन ऑल सेल्स, ये सारे सेल्स में क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे। जबकि जो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव या लग्जरी जीन्स होते हैं ये कुछ स्पेशल टाइप्स के सेल्स में ही एक्टिव होंगे, फिर उनको स्विच ऑफ कर दिया जाएगा। ओके, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स हमेशा ऑन रहेंगे, जबकि नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स क्या होंगे? ये रिमेन इनएक्टिवेट मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर टाइम में ये इनएक्टिवेट रहेंगे। ठीक है ना, इनको एक्टिवेट किया जाएगा समय के अनुसार जब मांग रहेगी तो। एक्सप्रेशन नॉट रेगुलेटेड, जो हाउस कीपिंग जीन्स हैं इनके एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि रेगुलेट करने की कोई जरूरत भी नहीं है, हर वक्त काम करते रहते हैं, इनकी जरूरत है बॉडी के अंदर। जबकि दूसरी तरफ ये जो लग्जरी जीन्स हैं इनको रेगुलेट किया जा सकता है, इंड्यूसर या रिप्रेशर के थ्रू जो है इनको हम रेगुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना, ये नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व इन नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटी। तो ये नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटी में बच्चे क्या हो सकते हैं? इन्वॉल्व हो सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ लग्जरी जीन्स जो होते हैं ये स्पेशल फंक्शन के लिए इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व इन स्पेशल फंक्शन, तो ये स्पेशल फंक्शन में ही इन्वॉल्व होंगे। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, स्पेशली इन जीन्स के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो बेटा पहला एग्जांपल
मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है ना, जीन फॉर ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया तो आपके सेल में हर वक्त चलती है, तो इसका जीन हमेशा ऑन रहेगा, ठीक है ना। एंड एटीपी प्रोडक्शन वाले जो भी जीन्स है वो हमेशा एक्टिवेट रहेंगे। जबकि दूसरी तरफ जीन फॉर नाइट्रेट रिडक्टेज इन प्लांट में जो नाइट्रेज रिडक्टेज जीन है ये समय समय पे एक्टिवेट और इनएक्टिवेट किया जाएगा। इसके अलावा एक और भी एग्जांपल आप दे सकते हो, लैक्टोज सिस्टम इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में जो लैक्टोज सिस्टम है ये भी समय समय पे ऑन और ऑफ किया जाता है। अब स्पेशली रेगुलेशन कैन बी अचीव्ड। आप जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन को दो तरह से रेगुलेट कर सकते हो, पहला इंडक्शन और दूसरा रिप्रेशन प्रोसेस के द्वारा। इंडक्शन प्रोसेस में क्या है कि स्पेशली कुछ सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के सिंथेसिस को इंड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। एग्जांपल में अभी यहाँ लिख रखा मैंने लैक्टोज। जबकि रिप्रेशन में कुछ सबस्टेंस ऐसे होते हैं जैसे ट्रिप्टोफैन जो क्या कर सकते हैं, एंजाइम के सिंथेसिस प्रक्रिया को कम करते हैं या रोकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शन प्रोसेस में ये है आपका कंडीशन 1 में हमने क्या किया कि इकोलाई बैक्टीरिया को हमने ग्रो किया एक ऐसे मीडियम में जो लैक्टोज, जिस मीडियम में लैक्टोज नहीं था, ठीक है। तो बाद में हमको ये मिला कि स्पेशली उस इकोलाई के अंदर जो है ओके डू नॉट प्रोड्यूस एंजाइम्स फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। ओके, कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं बना जो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए जाना जाता हो। जबकि जो सेकेंड कंडीशन में आप देख सकते हो कि जो इकोलाई है उसको एक ऐसे मीडियम में रख रहे हैं जहां पर लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो जब लैक्टोज प्रेजेंट वाले मीडियम में हमने उसको रखा तो वहां पर प्रोड्यूस हुआ बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एक एंजाइम प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। स्पेशली जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम है, ठीक है ना, ये एक इंड्यूसिबल एंजाइम है। कैसा एंजाइम है? इंड्यूसिबल एंजाइम है, ठीक है ना। जो करता क्या है, स्पेशली लैक्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। किसमें तोड़ेगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। तो आप समझ सकते हो कि जब इकोलाई को लैक्टोज कंटेनिंग मीडियम में रखा गया तो उसके अंदर ये बीटा गैलेक्टोसिडेज नाम का एंजाइम प्रोड्यूस हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मीडियम में लैक्टोज था जिसको वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या कर सके? तोड़ सके। तो बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या हुआ? एक प्रकार का इंड्यूसिबल एंजाइम हुआ। क्या हुआ? ये एक टाइप का क्या हुआ? इंड्यूसिबल एंजाइम हुआ। जबकि लैक्टोज जो है ये इंडक्शन का काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है? इंडक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को एंजाइम इंडक्शन फिनोमेनन आप कह सकते हो। ये पूरी प्रक्रिया जो हो रही है इसको बेटा आप लोग एंजाइम इंडक्शन मैकेनिज्म भी आप कह सकते हो। यानी आपने देखा कि कंडीशन 2 में इकोलाई को जब लैक्टोज मीडियम में रखा गया तो उसके अंदर, ठीक है ना, बीटा गैलेक्टोसिडेज नाम का एंजाइम बना। क्यों बना? क्योंकि लैक्टोज मीडियम में था जिसको क्या कर सके? वो ब्रेक डाउन कर सके। चलिए भाई जरा ध्यान दीजिए।